Hello, my class 12 students. Today we are going to start the second chapter, that is reproduction in flowering plants. Well, when we are saying flowering plants, it means we are talking about angiosperms. Okay, angiosperm आप सब लोग पहले से पढ़ चुके हो, आप लोग जानते हो. Now, the reproduction in angiosperm can take place by both asexual method and sexual method, that is asexually or sexually, however. इन द पर्व्यू ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे. क्या नाउ जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक जनरल आउटलुक पहले देख लेते हैं. नाउ सपोज कीजिए कि ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एक एडल्ट प्लांट है, तो इसमें एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं फ्लावर. ठीक है. नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओनली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में देख लिया है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हिच विल प्रोड्यूस द गैमेट्स, एंड फाइनली जो गैमेट होते हैं वो फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है. राइट. इसीलिए इन केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो गैमेट्स बनाते हैं, और फिर उन गैमेट्स से कैसे नया ऑफस्प्रिंग बनता है या नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है. ओके, यही हम लोग देखने जा रहे हैं इन द जनरल आउटलुक. सो लेट्स गो अहेड. सो फ्लावर्स. नाउ if we see at flower, which we have already studied, we have thalamus, and then there are four whorls. Now these four whorls are mainly the calyx, which is made up of sepals, then is corolla, which is made up of petals, and then Androecium, which is made up of stamen, and finally the Gynoecium, which is made up of carpel or pistil. ठीक है. यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो कैलिक्स है इसके यूनिट सेपल्स हैं, कोरोला के यूनिट पेटल्स हैं, एंड्रोसियम के स्टामेन्स हैं, और गाइनोशियम के कार्पेल या पिस्टल है. क्या नाउ सी, आउट ऑफ दिस फोर वर्ल्स, जो कि हर एक कंप्लीट फ्लावर में होता है, जो अंदर के दो वर्ल्स हैं यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इनको हम बोलते हैं नेसेसरी वर्ल्स, है ना. इसलिए क्योंकि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमेट्स एंड दे आर नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. बाकी के ये जो दो वर्ल्स हैं, कैलिक्स एंड कोरोला, हम इनको बोलते हैं एसेसरी वर्ल्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन दे हेल्प इन और दे असिस्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सिर्फ असिस्ट करते हैं, है ना. इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए ये एसेसरी वर्ल है, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम नेसेसरी वर्ल है. ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में. ओके. अब देखिए, तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वी विल फोकस ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द नेसेसरी वर्ल्स, यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो अगर हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम स्टामेन्स का बना है और हम इसको मेल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, जबकि गाइनोशियम जो है वो कार्पेल या पिस्टल का बना है और इसको हम फीमेल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं. नाउ एंड्रोशियम में जो स्टामेन्स हैं, स्टामेन्स को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, वेरस कार्पेल को हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं. ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि सी, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, माइक्रोस्पोर एंड फिल, जिसका मतलब होता है लीफ. ओके. नाउ माइक्रोस्पोर अगेन ये इसलिए आया है क्योंकि दिस इज गोइंग टू फॉर्म स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स. तो ये जो आपका पर्टिकुलर मॉडिफाइड लीफ है, जिसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं या स्टामिन बोल रहे हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स. ओके. एंड दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड, ये एन होते हैं, इसीलिए दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. सो एक्चुअली क्या होता है, inside the microsporophyll there are specialized cells which are known as spore mother cells. Okay, and in spore mother cell वहां पे फिर meiosis होगा, and that will lead to production of haploid spores, that is microspores. Similarly हम megasporophyll बोलते हैं. Okay, now okay, so माइक्रोस्पोर्स को हम पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं. नाउ इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर
stamen हमें क्या मिलता है? It looks like this, having filament and anther, and this filament is connected to the anther, और anther में produce होता है आपका microsporophylls. सिमिलरली अगर हम मेगास्पोरोफिल्स की बात करते हैं, उनमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम मेगास्पोर मदर सेल्स बोलते हैं. दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. इसमें भी मियोसिस होगा टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स जिनको हम मेगास्पोर्स कहते हैं. फाइनली जो मेगास्पोर होते हैं, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स हम इनको ओव्यूल कहते हैं. और एक जो टिपिकल आपका मेगास्पोरोफिल है, इट हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. और ओवरी के अंदर होते हैं ये मेगास्पोर्स, दैट इज ओव्यूल्स. फाइनली हम लोग देखते हैं कि जो आपका माइक्रोस्पोर्स हैं, दे विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट, एंड जो मेगास्पोर है उसके अंदर आपका प्रोडक्शन होगा फीमेल गैमेट का, जिसको हम एग सेल भी कहते हैं. ओके, देन व्हाट हैपेंस? नाउ व्हाट हैपेंस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. द मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल गैमेट एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन होता है. And after fertilization, zygote का formation होता है, which is 2n. Zygote develops into embryo. Embryo develops into seed. Now, ये जो seed है, ये actually कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है inside the ovary. Ovule becomes the seed, और ये सारा कुछ कहाँ पे है? Inside the ovary. Now consider this is the ovary, और ovary के अंदर ये जो ओव्यूल्स थे, दे बिकम सीड, एंड द एंटायर ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. ओके, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ. जो ऊपर के पार्ट होते हैं वो ड्राई होके टूट जाते हैं, एंड ओवरी बिकम्स द फ्रूट, और फ्रूट के अंदर सीड आ गए. नाउ फाइनली सीड जर्मिनेट्स टू गिव अ न्यू प्लांट. सो एंड दिस न्यू प्लांट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ growth and development. Finally it will finish its juvenile phase and become a full grown plant. फिर next plant में भी same reproductive structures, flowers बनेंगे, और ये complete structure फिर से चलता रहेगा. right? तो हम इसको जूम इन करके देखते हैं. So this is the entire life cycle of a angiosperm or a flowering plant. Okay, now in order to better understand, है ना, अच्छे से समझने के लिए the reproduction in flowering plants, हम चलो एक के बाद एक एक करके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम इन डिटेल देखेंगे. तो पहला स्ट्रक्चर जो है दैट इज एंड्रोशियम, और फॉर दैट मैटर हम इसका एक यूनिट लेते हैं, दैट इज स्टामेन. और अगर हम लोग स्टामेन को देखते हैं, एक, इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. फर्स्ट वन इज फिलामेंट, सेकेंड वन इज कनेक्टिव, and the uppermost is anther. Now anther जो है इसको हम fertile part बोलते हैं, because in this part only the pollen grains are produced, और it is responsible for formation of the male gametes. Whereas जो connective and filament है, हम इसको sterile part कहते हैं, because they do not undergo meiosis and they do not help in production of male gamete. ठीक है? Now let's see what are different types of stamen. Okay, first on the basis of the position of connective, or on the basis of the connection of anther to the filament, the stamens are of 4 types. First one is called basifixed. Now the basifixed stamen looks something like this. Now can you see, if you pay attention, these two are the anther, and there is connective which is connecting the filament and the anther to each other only at the base. ठीक है, तो सिर्फ बेस से ये एंथर जो है ये फिलामेंट से फिक्स्ड है, इसीलिए इसका नाम है बेसिफिक्स्ड. राइट, ग्रेट. सो कनेक्टिव इज प्रेजेंट ओनली एट द बेस. द सेकंड टाइप इज डॉर्सिफिक्स्ड. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंथर है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं, और इनके बीचों बीच से आपका filament connected होता है with the help of connective. That is, connective is present at the dorsal side, or we can say anther is connected to the filament horizontally. Okay, the third one is called adenate. Now adenate type जो होता है, it is very much similar to basifixed, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है.
अंतर क्या है? देखिए, एडेनेट में जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इट रन्स ऑल अक्रॉस द एंथर, है ना, ऑल अक्रॉस द एंथर, जबकि आपका बेसिफिक्स में ऐसा नहीं होता है. द फोर्थ वन इज वर्सेटाइल. वर्सेटाइल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टामिन जिसमें कि कुछ ऐसा दिखता है, दोनों जो एंथर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग की तरफ रहते हैं और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं. जो फिलामेंट होता है वो सिर्फ मिडिल पार्ट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से जुड़ा होता है और ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ ग्रासेस एंड सीरियल्स और इन द फैमिली ऑफ पोएसिया ग्रामिनी. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कनेक्टिव चार तरह के हो गए हमारे, दैट इज बेसिफिक्स्ड, डॉर्सिफिक्स्ड and adenate and versatile. Okay. Now, on the basis of structure of anther, again, जो आपका stamen होता है, it is of two types. The first one is called monothecous, and the second one is called dithecous anther. Now, what is monothecous anther? Anther is made up of single theca or lobe. So a type of stamen which has an anther which is made up of only one lobe or one theca is called monothecous anther or monothecous stamen. ठीक है. Similarly, now where it is found, it is most commonly found in Malvaceae family and not to any other family. Now in case of dithecous, anther is composed of two theca or lobes. ठीक है. और ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में आपको डाइथिकस एंथर देखने को मिलता है. इट इज मोस्ट कॉमन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मोनोथिकस और डाइथिकस देखेंगे कैसे. नाउ मोनोथिकस होगा तो एक सिंगल आपको लोब दिखेगा, सिंगल एंथर. डाइथिकस होंगे तो दो दिखेंगे. नाउ इफ वी सी द क्रॉस सेक्शन, है ना, अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं एंथर का तो देखिए कि डाइथिकस कैसा दिखता है. ना कैन यू सी, ये बटरफ्लाई शेप का है और जहां से मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है इसके दोनों तरफ आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं. ईच पार्ट इज वन थीका और वन लोब. ठीक है. दीज आर द टू थीका और लोब्स. और हर एक लोब में एक एक स्पोरेंजियम होता है या पॉलन सैक होता है. पॉलन सैक को हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं बिकॉज इट इज द प्लेस जहां पे कि स्पोर्स बनते हैं. ओके. पॉलन सैक या स्पोरेंजियम. देयरफॉर अगर हम बात करते हैं मोनोथिकस एंथर की तो मोनोथिकस एंथर में टोटल ओनली टू पॉलन सैक्स होंगे और इसीलिए हम इसको बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन भी कहते हैं. ओके. whereas अगर हम डाइथिकस एंथर की बात करें तो इट विल बी हैविंग फोर पॉलन सैक और हम इसको बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट. राइट. सो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और वी कैन से कॉमनली जो आपका स्टामेन होता है वो डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. However, in case of Malvaceae family, the stamen is monothecous and bisporangiate. ठीक है. इस बात को आप याद रखेंगे. Very well. Now, third we are going to see is the type of stamens on the basis of origin. Now, origin of sporangium, right? The two types are eusporangiate, है ना. eusporangiate बोलते हैं if the sporangium develops from a group of cells. ठीक है. तो हम लोगों ने अभी देखा एंथर के अंदर स्पोरेंजियम है और अगर ये स्पोरेंजियम डेवलप हो रहा है फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ सेल्स और अ ग्रुप ऑफ सेल्स तो ऐसे स्पोरेंजियम को हम बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट या यूस्पोरेंजियम. ठीक है. एग्जांपल एंजिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, दैट इज इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोरेंजियम. इसके अलावा एक और तरह का स्पोरेंजियम होता है दैट इज कॉल्ड लेप्टोस्पोरेंजियम और कंडीशन को बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट. ओके. नाउ लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है? इफ द स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, राइट, सिर्फ एक सेल से अगर डेवलप हो रहा है स्पोरेंजियम तो हम इसको बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड इट इज फाउंड इन फर्न्स और टेरिडोफाइट्स. ओके. वेरी वेल. तो देखिए हमने अभी क्या क्या देखा. हमने देखा कि what is the general process of sexual reproduction in flowering plants, what are different types of stamens on the basis of
connective tissue on the basis of their origin or on the basis of anther. Okay, now नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हाउ द एंथर डेवलप्स. okay, so development of anther wall, sporangium. Okay, so we will start studying the anther in much more detail. Okay, so till then keep studying. Thank you.